जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि राज्य सरकार के फ्लैगशिप योजना को अच्छे तरीके से चलाया जाए। उन्होंने बस्तर में रखे गए विकास प्राधिकरण की बैठक में कहा कि सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरीके से जुट जाएं। बैठक में बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर सिंह ने कहा कि संभाग के सभी जिलों में वन अधिकार मान्यता पत्र और देवगुड़ी के लिए मान्यता पत्र देकर अच्छा काम राज्य सरकार की ओर से किया गया है। आपको बता दें कि पहली बार सुकमा में बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक रखी गई। संघ लोक सेवा आयोग ने 2022 में होने वाले सिविल सेवा परीक्षा की नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस परीक्षा में इशिता किशोर नंबर 1 में है। इस परीक्षा में 933 उम्मीदवार पास हुए हैं, जिसमें 345 सामान्य वर्ग के, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग 99 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 263, अनुसूचित जाति के 154 और अनुसूचित जनजाति के 72 छात्र छात्राएं शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव की अगुवाई में प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की टीम अध्ययन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गई हुई है। उन्होंने गोल्ड कोस्ट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अधिकारी के साथ अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर के बातचीत किया। टीम अधिकारी और विशेषज्ञों के साथ बैठक लेकर ये अस्पताल में लगे इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड EMR प्रणाली के बारे में जानकारी ली। अस्पताल प्रबंधक के द्वारा राज्य की ओर से जाने वाले अध्ययनरत टीम को वर्चुअल अस्पताल दिखाया गया, जहाँ मरीज घर से ही सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। इस वर्चुअल अस्पताल में मरीजों को दवाई देने के साथ साथ उनके उपचार और निदान की प्रक्रिया भी ठीक तरीके से की जाती है। वहाँ स्टाफ नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी की ओर से घर पहुँच सेवा दी जाती है। इससे मरीजों का समय बचता है और अस्पताल में मरीजों का दबाव भी कम होता है। साथ ही बिना चीरा के न्यूरो सर्जरी करने की भी जानकारी ली जा रही है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वहाँ बातचीत करने के बाद इन सभी व्यवस्थाओं को ऑस्ट्रेलिया की तरह छत्तीसगढ़ में भी लागू करने का फैसला लिया है। प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने प्रदेश में कथित शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार आबकारी विभाग के विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी और कारोबारी लोक सिंह ढिल्लल के रिमांड अवधि को बढ़ा दिया है। दोनों के बढ़े हुए रिमांड को खत्म होने के बाद रायपुर के विशेष न्यायालय में पेश किया जाएगा, जिनके रिमांड अवधि को 3 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। कफ सिरप निर्यातकों को मंजूरी लेने से पहले उत्पाद की जाँच सरकारी प्रयोगशाला में कराना होगा। इस मामले में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के व्यापार विभाग के निर्देशालय ने एक विशेष अधिसूचना जारी की है। प्रदेश में पंजीयन हुए राशन कार्ड धारी आधार सीडिंग के लिए 30 जून तक अपना आधार नंबर दे सकते हैं। खाद्य विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय के अधिसूचना के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आधार कार्ड राशन कार्ड में जुड़वाने की तिथि को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। नया रायपुर में 25 से 27 मई के बीच जनजाति वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाएगा। आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान की ओर से केंद्रीय जनजाति और राज्य शासन की ओर से आदिवासी से जुड़े हुए आदिवासियों के परंपराओं के वाचिक संरक्षण और उनके परंपराओं के अभिलेखीकरण के उद्देश्य से इस आयोजन को किया जा रहा है। जनजाति वार्षिक उत्सव में अलग अलग जनजातियों के व्यक्तियों के तरफ से जनजाति संबंधित वाचन का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें करीब 240 जनजाति वाचक शामिल होंगे। जनजाति वार्षिक उत्सव में 9 विधाओं पर वाचन किया जाएगा, जहां जनजाति देवी देवता मड़ई मेला, जनजाति तीज त्योहार, लोक मड़ई मेला, संगीत, कहावत, परंपराओं से जुड़ी हुई लोकोक्ति समेत अन्य विधाओं को भी शामिल किया गया है। साथ ही जनजाति के अभिलेखों से जुड़े पुस्तकों का भी प्रकाशन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सचिवालय सेवा भर्ती नियम के तहत सीधी भर्ती की जा रही है, जिसके तहत नियुक्त 37 लोगों का लिस्ट जारी कर दिया गया है। इन सभी को तृतीय श्रेणी कनिष्ठ सचिवालय सहायक के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल 19,500 से 62,000 पर नियुक्त किया गया है, जिसकी अवधि केवल 3 वर्ष रहेगी। पहले साल 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90% सैलरी का प्रावधान है। मुंगेली जिले के लोरमी में सर्व समाज के लोगों ने इकट्ठा हुए और सभी रतनपुर में हुए बलात्कार की पीड़ित युवती और उसकी मां के खिलाफ हुए अन्याय को लेकर राज्यपाल के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा गया है। इसके साथ ही लोगों ने मांग करते हुए कहा कि पीड़िता और उसकी विधवा मां को थाना प्रभारी ने झूठा प्रकरण दर्ज कर जेल भेजा है। छत्तीसगढ़ में लोक सेवा आयोग के मामले को लेकर के कांग्रेस नेता ने SP को लिखा पत्र, कहा युवाओं को आंदोलन के लिए उकसाने वालों पर हो कार्रवाई। जी हां, हाल ही में हुए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित किया गया। इसमें प्रदेश के युवाओं ने अपने सुनहरे भविष्य को लेकर आशा होने के साथ एक सकारात्मकता बढ़ी थी।
छत्तीसगढ़ में राज्य ओपन स्कूल 10वीं और 12वीं का रिजल्ट हुआ जारी, जिसकी परीक्षा मार्च और अप्रैल में ली गई थी। छात्र www.sos.cg.nic.in के वेबसाइट पर अपना जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार हायर सेकेंडरी का 65% परीक्षा परिणाम रहा, तो वहीं हाई स्कूल का 54% परीक्षा परिणाम रहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वर्गीय राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर हितग्राहियों को करोड़ों रुपए की सौगात दी है। मुख्यमंत्री दुर्ग जिले के पाटन में आयोजित भरोसे के सम्मेलन कार्यक्रम में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, भूमिहीन मजदूर न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को ऑनलाइन राशि अंतरित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के हितग्राहियों को पहली किस्त के रूप में 1895 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण किया। वहीं भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों को पहले किस्त की राशि के रूप में 112 करोड़ रुपए जारी किया। इस योजना के तहत प्रत्येक हितग्राहियों को 2000 रुपए की राशि खाते में डाली जाएगी। इसके अलावा गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदने वाले हितग्राहियों के खाते में 13 करोड़ 97 लाख रुपए की राशि का अंतरण किया। इसके अलावा 13 जिले के राजीव युवा मितान क्लब के युवाओं को 7 करोड़ 71 लाख रुपए की राशि जारी की। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सारथी ऐप का भी शुभारंभ किया। दुर्ग जिला प्रशासन की ओर से तैयार किए गए इस मोबाइल ऐप के जरिए स्थानीय नागरिक अपनी समस्याओं का समाधान हेतु शिकायत दर्ज कर सकेंगे। इस ऐप से मिले शिकायत का समाधान विभाग तुरंत करेगी। प्रदेश का प्रत्येक नागरिक अब घर बैठे शिकायत सरकार तक पहुंचा सकेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत छत्तीसगढ़ राजभवन में हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस उत्साह के साथ राजभवन में मनाया गया। इस अवसर पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने सभी लोगों को स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा, एकता और भाईचारा भौगोलिक सीमा को पार करके सद्भावना की राह पर चलने का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ से जो लोग सिक्किम और उड़ीसा जाकर काम कर रहे हैं, वे लोग छत्तीसगढ़ के विकास के लिए योगदान दे रहे हैं। गौरतलब है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत सभी राज्य एक दूसरे राज्य का स्थापना दिवस मना रहे हैं। राज्य का महासमुंद जिला पहला डिजिटल जिला बन गया है। रायपुर में आयोजित डिजिटल सब कमेटी की बैठक में जहां पात्र हितग्राहियों के खाते का डिजिटलीकरण करने के लक्ष्य को महासमुंद जिला ने प्राप्त कर लिया है और इसी वजह से महासमुंद जिले को राज्य का पहला डिजिटल जिला घोषित किया गया है। कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर ने इस उपलब्धि के लिए जिले के सभी बैंकरों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। नेहरू युवा केंद्र बिलासपुर की ओर से मुंगेली जिले में युवा महोत्सव का आयोजन आज किया जाएगा। कार्यक्रम प्रधानमंत्री के अमृतकाल के पंच प्रण के ऊपर निर्धारित रहेगी। कार्यक्रम में अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। नेहरू युवा केंद्र के जिलाधिकारी सौरभ निषाद ने बताया कि इस कार्यक्रम में 5 प्रतियोगिताएं आयोजित होगी, जिसमें चित्रकला, कविता, मोबाइल फोटोग्राफ, भाषा, सामूहिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता शामिल है। कार्यक्रम में जिले के 3 ब्लॉक पथरिया, लोरमी और मुंगेली के युवा शामिल हो सकते हैं। स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिलों के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय परीक्षा CUET कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट आज से देश भर में शुरू हो गया। कंप्यूटर आधारित प्रयोग परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। आज से 24 मई तक होने वाले CUET के प्रवेश परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र CUET के वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। कांकेर जिले के सुरक्षा बलों ने 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 माओवादियों के ऊपर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित है। गौरतलब है कि DRG और BSF के संयुक्त टीम तलाशी अभियान के लिए निकली थी। इसी दौरान कोयलीबेड़ा के जंगलों से माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व जैव दिवस है। विश्व जैव विविधता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। बिलासपुर जिले के मस्तूरी स्थित पराग घाट कंपनी में आग लगने से 6 मजदूर झुलस गए। इन मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और पहुंचकर मौके पर ही जांच कर रही है। और बिलासपुर पुलिस ने नकली सामान बेचने वाले एक व्यापारी को गिरफ्तार किया है और उनके पास से भारी मात्रा में भी नकली सामान बरामद किया गया है। छत्तीसगढ़ में आज से चलेगी लू, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हां, छत्तीसगढ़ में गर्मी के बीच अचानक बदलते मौसम से लोगों को थोड़ी राहत तो मिल रही थी, लेकिन इस तपती धूप के बीच अब प्रदेश के कई हिस्सों में लू चलने की भी संभावनाएं बनी हुई है। इसको लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि 22 मई से मध्य छत्तीसगढ़ में लू चलेगी और ज्यादातर इस लू से बलौदाबाजार, मुंगेली, राजनांदगांव, जांजगीर चांपा, रायगढ़, महासमुंद, बिलासपुर जिला प्रभावित रहेंगे। इन जिलों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा छत्तीसगढ़ में परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा हेतु आवेदन पत्र जमा करने के लिए अलग से वेबसाइट बनाई गई है। जी हां, व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से आयोजित परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अब आवेदन भरने के लिए ज़्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। जी हां, मंडल ने विभिन्न परीक्षाओं के आवेदन पत्र भरने हेतु चिप्स ने एक अलग से वेबसाइट बनाई है। अभ्यर्थी अब वहां से यानी vyapam.online.cgstate.gov.in पर ऑनलाइन जाकर आवेदन कर सकते हैं। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर दुर्ग जिले के पाटन में आयोजित राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, भूमिहीन मजदूर न्याय योजना जुड़े हुए हितग्राहियों के बैंक खाते में ऑनलाइन माध्यम से राशि डालेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के 24 लाख से अधिक किसानों के खाते में 1894 करोड़ 93 लाख रुपए की राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त के रूप में हितग्राहियों के खाते में पैसा जमा कराया जाएगा। वहीं राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की पहली किस्त की राशि आज के दिन जमा किया जाएगा। 5 लाख हितग्राहियों के खाते में करीब 171 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। इस योजना के तहत 2000 रुपए की राशि मजदूरों को दी जाएगी। इसके अलावा गोठानों में गोबर बेचने वाले तथा गोठानों में काम करने वाले महिलाओं के खाते में 13.5 करोड़ रुपए की